फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वेक्टर के लेक्चर नंबर 5 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि इस लेक्चर को हम लोग अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। ओके, सो हम लोग इसमें इसके इम्पोर्टेंट यूज़ देखें जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंत में हम लोग इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेगा। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है ना, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है। दो वेक्टर का क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है ना, हम लोग सिंपल दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका रिजल्ट या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा। जैसा कि मैंने पढ़ा था एडिशन है वेक्टर में, तो वो भी क्या था, वेक्टर अलजेब्रा था। ये भी क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में तो हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर पढ़ते हैं, एडिशन वेक्टर पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग मान लो दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। वैसे यहाँ पे दो वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे और इसमें दो टाइप का रिजल्ट आता है। एक बार तो ऐसा आता है कि वो वेक्टर ही रहता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है, या फिर तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट और वेक्टर हमारे पास दो टाइप का है, एक स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। हेडिंग डाल दीजिए स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसका मैकेनिज्म समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, और ये वाला बी वेक्टर है। दिस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल ये कह सकते हैं थीटा है। ठीक है, तो बोला गया कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, ए डॉट बी। जिसमें हम लोग बचपन पढ़ते थे ना, 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, और 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। दोनों तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना, दोनों तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है। लेकिन इसमें क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो क्रॉस सिंबलाइज किया गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डॉट और क्रॉस का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो डॉट, अब यहाँ पे क्या है ना, हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट किया डॉट से, इसलिए इसको हम लोग दूसरा नाम भी है क्या, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आप स्केलर प्रोडक्ट कहिए या फिर डॉट प्रोडक्ट कहिए, बात बराबर है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को मैं बोलूँ चाहे स्केलर प्रोडक्ट की बात करूँ, तो ये जो होता है ना, ए बी पैरेलल होता है, ए इंटू बी पैरेलल या फिर बी इंटू ए पैरेलल। ठीक है ना, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पैरेलल बी। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल या फिर ए पैरेलल इंटू बी। ठीक है ना, बात बराबर है, ए डॉट बी। ठीक है ना, देखो इसमें क्या लिखा गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया गया, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर अलोंग वन वेक्टर। इसने क्या बोला कि ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है ना। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होता है जी, आपको पता है क्या, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। अभी हम लोग निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, क्योंकि इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आपको रोटेशन बनेंगे ना, कहीं कहीं हम लोग सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ भी डॉट प्रोडक्ट का यूज़ आ जाता है। रोटेशन में ओमेगा वगैरह निकालने का डॉट प्रोडक्ट का यूज़ आता है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का वहाँ पे यूज़ आता है। तो वहाँ पे जब तक आप डॉट प्रोडक्ट का अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं ना, इसका मेन फीलिंग क्या है, तब तक आप वो सब क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सिंपल ए बी कॉस थीटा तो कर लेंगे, अगर आपका मीनिंग नहीं जानते कैसे आता है तो। ठीक है ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से फील करो। ठीक है ना, तो देखो ए डॉट बी क्या होता है, तो बोल रहा है कि किसी एक वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो मुझे पसंद है एक वेक्टर कौन, ए है, मुझे क्या पसंद है, ए है, तो मैंने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ले लिया। और दूसरे वेक्टर का बोला कि दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। ये बी पैरेलल क्या कहलाता है जी, पैरेलल कंपोनेंट। मैंने आपको बताया है, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है ये,
ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन है, तो इसका कंपोनेंट इधर तरफ क्या कहलाएगा, ए पैरेलल कहलाएगा, और इधर क्या कहलाएगा, ए परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा जी, ए कोस थीटा कहलाएगा। मैंने बोला है पैरेलल कंपोनेंट क्या कहलाता है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू इट्स रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बी के लिए रेफरेंस लाइन कौन है जी, ए है। हमने बोला था कि रेफरेंस लाइन वो होता है जिसके साथ वेक्टर एंगल बनाता है, तो बी जो है ना ए के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए बी के लिए ए क्या कहलाएगा, रेफरेंस लाइन है ना, और ए जो है बी के साथ एंगल बना रहा है, तो ए के लिए बी क्या कहलाएगा, रेफरेंस लाइन कहलाएगा। तो मैंने क्या किया, ए डॉट बी के लिए एक मैग्नीट्यूड लिख लिया और दूसरे वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट लेना है। अब दूसरे वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ जी, मतलब इसका कंपोनेंट हमें इधर की तरफ लेना है। अब देखो इसके लिए रेफरेंस लाइन है, तो ये एक रेफरेंस लाइन हो गया और एक ये परपेंडिकुलर होगा, तो इधर की तरफ मैं क्या लिखूंगा बाबू, बी पैरेलल लिखूंगा, और इधर तरफ क्या लिखूंगा मेरे बाबू, बी परपेंडिकुलर लिखूंगा, है ना। तो मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, बी पैरेलल लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी, और बी पैरेलल का वैल्यू क्या होगा, बी कोस थीटा होगा, तो मैंने बी कोस थीटा लिख दिया। ए बी पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल, तो ए और बी पैरेलल का वैल्यू क्या हो गया जी, ए बी कोस थीटा हो गया, ठीक है ना। ए डॉट बी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सिंपली कह सकते हैं। अब पैरेलल कंपोनेंट बोलूंगा इसका मतलब कि बी का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ है। पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, बी का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ है, बी का वो कंपोनेंट जो रेफरेंस लाइन की तरफ है, तो बी का रेफरेंस लाइन कौन है, ए है, तो वो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मान लो आपको पसंद नहीं है कि हम ए का मैग्नीट्यूड लें, हमने इसमें क्या लिया कि ए डॉट बी किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे का कंपोनेंट लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिया है, बी का कंपोनेंट लेना है। मान लो आप बोले कि नहीं सर मैं तो बी का मैग्नीट्यूड लूँगा, ए का कंपोनेंट लूँगा, तो आपके लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड लिया गया और ए का कंपोनेंट लिया गया, देख रहे हो ना, ठीक है ना, बी का मैग्नीट्यूड ए का कंपोनेंट, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं ना, ठीक है। मतलब ए बी पैरेलल होगा या फिर बी ए पैरेलल होगा, बी ए पैरेलल होगा, ए पैरेलल इंटू बी भी कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिख दिया, चलो ठीक है। तो मान लो आपको पसंद है कि नहीं सर मैं तो बी इंटू ए पैरेलल करूँगा, तो चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी ले लो, तो यहाँ पे बी लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बी के मैग्नीट्यूड लिया, इस बार ए का हमें क्या लेना होगा, पैरेलल कंपोनेंट लेना होगा। अब ए का पैरेलल कंपोनेंट मतलब क्या है, ए का कंपोनेंट जो रेफरेंस लाइन की तरफ है, तो ए का रेफरेंस लाइन कौन है, बी है, जिसके साथ एंगल बनाता है रेफरेंस लाइन कहलाता है, मतलब ए का कंपोनेंट हमें लेना है बी की तरफ। तो ये ए है, ये एक रेफरेंस लाइन हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो हमें तो पैरेलल कंपोनेंट से मतलब है इधर की तरफ क्या होगा, ए पैरेलल कहलाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा जी, ए कोस थीटा होगा। तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, बी इंटू ए कोस थीटा। कहने का मतलब ये है कि आप ए बी पैरेलल करिए चाहे बी ए पैरेलल करिए, आना तो क्या है, ए बी कोस थीटा ही आना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं आपको सिंपली कह सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ये होता सिंपल ए बी कोस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या आ जाएगी, एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल है। तो किताबों में तो ऐसे लिखा रहता है, बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा रहता है कि ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कोस थीटा, सिंपल कैसा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आपको पता चला कैसे आया है, इन रियलिटी हमें हमारे दिल में ये चलना चाहिए कि भाई साहब ए डॉट बी तो ए बी पैरेलल होता है या फिर ए पैरेलल इंटू बी होता है, ठीक है ना। लेकिन लिखना हो तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, ए डॉट बी इज ए बी कोस, लेकिन अंदर अंदर क्या चलना चाहिए, हाँ ए बी पैरेलल होता है, ठीक है ना। ये लिखो लेकिन आपके दिल में चलना चाहिए ए बी पैरेलल होता है। ए बी पैरेलल आप जानोगे तभी आप रियल फीलिंग ले पाओगे आप ए डॉट बी का, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन तभी ये सब बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेगा, आपको इसी लेक्चर में वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको चिंता ना करो, ठीक है। तो ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा, ठीक है ना, where theta is angle between what, a and b, and what is this, a is magnitude of a and b is what, magnitude of b। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि a dot b is product of magnitude of a and b and cos theta। इसको 3 टर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हमने 2 टर्म का बात की, ए बी पैरेलल, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, आप इसको लिखिए। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1 ले लेते हैं। when theta is 0, so a dot b क्या होगा,
ए इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस जीरो क्या होगा 1 होगा, तो ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो क्या होगा मेरे बाबू, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस 90, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे। 3 नंबर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या होगा ए डॉट बी बताइए, ए बी इंटू कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केसेस हैं। और क्या कर सकते हो, 4 नंबर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए इक्वल टू क्या हो, बी हो, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, ठीक है ना। दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और वेक्टर भी इक्वल है, तो ए की जगह बी लिख सकते हैं और बी की जगह ए लिख सकते हैं। तो बी की जगह मैंने ए लिख दिया, इक्वल्स टू क्या करोगे, ए इंटू ए, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जबकि ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर है ना। पैरेलल मतलब क्या, इक्वल है तो हम पैरेलल कर रहे हैं। दो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, ठीक है ना। तो जब इसका डायरेक्शन सेम होगा, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो मैं लिख दूंगा cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि ए स्क्वायर इज ए डॉट ए, ठीक है ना। आप यहाँ से ए के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ए विल बी रूट ए डॉट ए, मतलब ये भी एक मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। एक तो हम लोग एक वेक्टर का निकालते हैं ना, कोई वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के दिया रहता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट का यूज करके भी हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए, चाहे सारा लिख लीजिए, मैं और स्पेशल केसेस दिखाऊंगा आपको। तो और स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं ऐसे, ए डॉट बी, यहाँ पे क्या है ऐसे है, ये ए होगा, ये बी वेक्टर होगा। यहाँ बोला कि ऐसे ए वेक्टर होगा, अपोजिट में बी वेक्टर होगा, और यहाँ पे दो इक्वल वेक्टर हैं, दोनों का लेंथ भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। लेंथ ऑफ एरो सेम होने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एरो क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, सेम है, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो आप, हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर है, कुछ स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कि अगर हम लोग ए डॉट बी लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं जी, ए इंटू बी पैरेलल, ये आता कितना है, ए बी कोस थीटा आता है, ठीक है ना। अच्छा बी डॉट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट ए निकालेंगे तो वही बी इंटू ए पैरेलल, चाहे यहाँ भी ए इंटू बी पैरेलल, चाहे ए पैरेलल बी। हम लोग इसमें ऐसा थोड़ी कोई पहला वेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस है, ए डॉट बी कर रहे हो तो ए बी पैरेलल भी ले रहे हो, या फिर ए पैरेलल इंटू बी भी ले रहे हो, यहाँ पे ए इंटू बी पैरेलल भी ले रहे हो, या फिर बी ए पैरेलल भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। वैसे अगर बी डॉट ए करेंगे तो उसमें तो ए पैरेलल बी या फिर बी ए पैरेलल लिख सकते हैं, चाहे ए पैरेलल बी कर सकते हैं, चाहे जो भी है यार, ए बी पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी डॉट ए बी क्या होगा बताइए, ये भी क्या होगा, ए बी कोस थीटा हुआ ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल केस होगा कि ए डॉट बी वी कैन राइट बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। और देखो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर हो गया। और एक कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, देखो तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये उसको फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ब्रैकेट को मैंने ब्रेक कर दिया। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हम लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमें अलाउ करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। और देखिए हम लोग के पास कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जे, है ना। आई जे के के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है आई, और ये क्या होता है जे, और ये क्या होता है जी के। एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे, और जेड की तरफ के, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। तो ए डॉट ए कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, ए स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है ना, ए इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग ए डॉट बी क्या कर रहे हैं, ए बी कोस थीटा कर रहे हैं, मतलब उस एक का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे के मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे के मैग्नीट्यूड क्या 1, ठीक है ना। ये तो यूनिट वेक्टर ये तो है ना। और कॉस क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा, आई ऐसे है ना, ठीक है।
तो मैं लिख सकता हूँ कितना आएगा, 1 × 1 × cos 0 तो 1 ही होता है, तो 1 आ गया। मतलब हम लोग आ गया I डॉट आई इज़ वॉट 1। सिमिलरली हम लोग J डॉट जे लिख सकते हैं, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं जी, के कैप डॉट के कैप क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी में बताइए आप मुझे आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, तो क्या लिखोगे 1 × 1, ठीक है ना, 1 × 1 और आई इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है जी, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 लिखना पड़ेगा हमें, है ना। कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा। तो ये कितना आ गया, आई कैप डॉट जे कैप इज वॉट 0। वैसे ही आई कैप डॉट के कैप कितना होगा, ये भी 0 होगा। वैसे जे कैप डॉट के कैप कितना होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि आप तो आंख बंद करके लिख सकते हो कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना है, 0 होना है। तो इसमें हमें इतने कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन अपना प्रैक्टिस लो है इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये आई जे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो आपको मैं सिंपल कह सकता हूँ कि ये अलग अलग वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो, मतलब आई को जे के साथ करा रहे हो, चाहे आई को के साथ करा रहे हो, चाहे जे को आई के साथ करा रहे हो, चाहे जे को के साथ करा रहे हो, तो यहाँ पे सारे का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन सेम वेक्टर से कराओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, आई 1 होगा, जे 1 होगा, के 1 होगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है, सेम रहने से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं अभी इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का आप अलग से वीडियो देखोगे, अगर आपने देखा है थोड़ा सा आइडिया है तो आपको पता होगा कि सेम रहने से क्या होगा, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप उस पर ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का हम लोग स्पेशली भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये इस तरह से हम इसमें होगा, ओके। चलिए लिखिए आप इसको, फिर मैं कुछ और बताता हूँ। जैसे हमें पता है कि कोई वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है, कोई वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है ax i प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ओके। एंड बी वेक्टर भी ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें कुछ करना नहीं, जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड, कैसे मल्टीप्लाई करते थे आपको आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर y को 2x के साथ, y को 3y के साथ, y को माइनस जेड के साथ, फिर इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ भी। देखो तो ax i को bx i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax इंटू बी एक्स हो गया, और आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा। अभी मैंने बताया आपको कि आई और आई सेम करने से क्या आता है, 1 आता है, तो सेम करने से 1 आ गया, ठीक है। ए एक्स आई इंटू बी वाई जे के साथ करोगे तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई, और आई और जे को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 आएगा। अलग अलग मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, आई जे के आई 0 आता है, ठीक है ना। तो प्लस 0 हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये भी क्या देगा, 0 ही देगा। ए एक्स आई इंटू बी जेड और आई के क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका काम हमारा तमाम हो गया। चलिए इसका करता है, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। तो ए वाई जे इंटू बी एक्स आई के साथ करेंगे तो ए वाई इंटू बी एक्स और जे इंटू आई क्या होगा जी, जे डॉट आई क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है ना। जे और आई के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए इसके साथ करते हैं, तो ए वाई बी वाई, तो ए वाई बी वाई और जे क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, कितना आएगा, ए वाई इंटू बी वाई आ जाएगा। चलिए इसका करते हैं, तो वैसे ए जेड बी एक्स और के आई क्या हो गया, 0 हो गया। ए जेड बी वाई के जे कितना होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी, ए जेड बी जेड हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं भी आपको आई जे की इन्वॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ। इसमें सिर्फ क्या आया है, वैल्यूज आए, स्केलर क्वांटिटी आया है। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराया था। तो देखो इसका रिजल्ट क्या है, स्केलर है ना, इसमें कोई डायरेक्शन का हम लोग बात करते हैं क्या, या फिर आप बात करो कि ए डॉट बी अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बी कोस थीटा लिखते हैं। इसमें हम लोग कहीं भी डायरेक्शन की बात करते हैं क्या, इसमें कहीं भी डायरेक्शन की बात करते हैं नहीं, मैग्नीट्यूड का से बात करते हैं। मतलब दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है स्केलर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें कहीं भी आई जे नहीं आया, तो आई जे नहीं आया तो कहीं डायरेक्शन नहीं आया, ठीक है ना। तो अब आपको मैं देखो यहाँ पे हम लोग इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा टाइम खींच के हम लोग लाए इतना। आपको तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाला को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, के वाला को के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आई वाला आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ, के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल एज दैट। ओके, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ए वेक्टर, मान लीजिए हमें यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है, खूब आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि आई का कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है जी माइनस आई लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू आई, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होगा जे का कोफिशिएंट 3, जी का कोफिशिएंट 4, तो ये तो आ गया +12, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा जी के का कोफिशिएंट 4, के का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, तो क्या हो गया +8 हो गया, तो यह आ गया -2 + 12 + 8, ठीक है। तो कितना हो गया जी 18 हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दिखा दूँ क्या, चलो देख लो। ए डॉट बी निकालिए, आप निकालिए, कर लीजिए, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा फटाक से हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे। 2 × 3 है ना, आई का कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट है, तो 2 × 3 क्या 6 हो गया। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या होगा जी ये +2 हो जाएगा, और के का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी के का कोफिशिएंट 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इफ़ यू हैव वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के, अगर आपके पास वेक्टर कैसे हैं जी आई जे के टर्म में है, तो आप इस तरह से डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि ये 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका ए डॉट बी क्या होगा, तो ये तो आसान हो गया। ये तो हम लोग करते हैं ए बी कोस थीटा, तो आप ए बी कोस थीटा लिख दीजिए, तो क्या निकाल दोगे आप 10 × 2 × cos 60 कितना 1/2, थीटा रख दिया, तो कितना आ गया 10 आ गया। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया मेरा बाबू 10 हो जाएगा। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो मतलब ये तो ऐसी स्टुपिडिटी होगी, अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। ए × बी × थीटा दिया तो cos थीटा रख दिया, तो ये तो बाबूज क्वेश्चन हो गया कि ना, छोटे बाबू के लिए, ठीक है ना। और ये भी बाबूज की उस क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई जे के दिया हुआ है, तो आप आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, चमाचम खत्म, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मस्त मस्त चीज़। अब यहीं से कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, ठीक है। लिखिए इसको आप, तो हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो पहला यूज क्या है, टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, जिनका मतलब वैल्यू निकालते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपने सुना होगा वर्क के बारे में, और वर्क जो होता है ना मेरे बाबू F.S होता है। F.S मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। मतलब कुछ बता रहा हूँ कि इसके यूजेज क्या क्या हैं। तो टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटी भी इसके यूजेज हैं, ठीक है ना। और होता है पावर F.V होता है, ठीक है ना। ये सब क्वांटिटीज़ क्या हैं, डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक ये यूज़ है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना। दूसरा यूज है टू प्रूफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर को प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेते हैं। कैसे, हम लोग को पता है कि ए डॉट बी जो होता है ना मेरा बाबू, ये क्या होता है ए बी कोस थीटा होता है। अच्छा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना, क्या होंगे, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आप बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा बताइए, 0 हो जाएगा, कि cos 90 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 90 तो क्या होता है 0 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, दैट मीन्स दिस implies a vector and b vector are perpendicular, ठीक है ना।
अगर हम लोग बोल देंगे कि ए डॉट बी जीरो है तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखो इसका कन्वर्स ऑल्सो ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हम कहें कि ए एंड बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी भी जीरो है, ठीक है ना। मतलब दोनों बातें इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसका कन्वर्स भी ऑल्सो ट्रू है। हम लोग कहते हैं कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिस इंप्लाइज ए डॉट बी विल बी जीरो, ए डॉट बी इज जीरो। एकदम सिंपल भाषा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। ए डॉट बी क्या होगा जी, जीरो हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब लगे हाथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ए डॉट बी जो है ना, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कब, जब थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और ए डॉट बी नेगेटिव होगा जब थीटा क्या होगा जी, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, एब्ट्यूस होगा तो, ठीक है ना। और ए डॉट बी जीरो होगा जब थीटा क्या होगा, 90 होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। तो हम लोगों को प्रूफ करने के लिए भी डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना, यूज़ करते हैं। क्या प्रूफ करने के लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं कि नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। हम लोग यूजेस पढ़ते जाएंगे और एग्जांपल्स करते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला ये कि a इक्वस टू 3i प्लस 4j है, b इक्वस टू एक्स आई प्लस 9j है। फाइंड आउट x फॉर विच a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर कह सकते हैं a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बोला कि a दिया हुआ, b दिया हुआ, x का वो वैल्यू निकालना है जिसके कारण a और b क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो हमें पता है कि a और b परपेंडिकुलर करना है ना, तो हमें तो एक इक्वेशन ही इसका मिल जाएगा कि a डॉट b क्या होगा, जीरो होगा। मैं डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा तो क्या हो जाएगा जी, डॉट प्रोडक्ट। हमने आपको बोला कि i का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा, ओके। और j का कोफिशिएंट के साथ होगा तो 4 इंटू 9 क्या होगा, 36 होगा हमारे तरफ तो 36 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया जी, ये 36/3 हो गया, 36/3 हो गया। तो x क्या आ गया, -12 आ गया, ठीक है ना। मतलब अगर आप x वहाँ पे -12 रखोगे ना और दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए और करते हैं, मिटा दो इसको। (3i - 4j) ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है 2i म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फाइंड x। तो क्या कर देंगे, कर लो एक बार, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ करो आप। और x का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। और 4 को 2x के साथ करोगे तो क्या आएगा, -8 होगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट डॉट प्रोडक्ट। और ये बोल रहा है कि ए बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो x क्या होगा जी, 6/8 हो गया। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 3/4 होगा। क्लियर। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का यूज़, ठीक है ना। कि जब भी बोला रहेगा परपेंडिकुलर तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही हमारे दिमाग सुने ओ परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, अच्छा ऐसा है क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, 0 होगा। या फिर उल्टा बोलो तो भाई साहब देखो ना, दो जो वेक्टर है ना उनका डॉट प्रोडक्ट ना 0 आ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या खटकना चाहिए, ओ 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे का यूज देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यूज है टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखिए मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास है ए और बी, तो ए डॉट बी हम लोग कैसे लिखते हैं जी, तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए डॉट बी बाई ए बी लिख सकते हैं, है कि नहीं। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई ए बी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। कोई वेक्टर दिया रहेगा ए और बी आई जे के में, ठीक है ना, तो हम वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। दो वेक्टर होगा, मान लो ऐसे कोई वेक्टर है, ऐसे कोई वेक्टर है, ये भी कुछ दिया हुआ आई जे के कैप में, ये भी कुछ दिया हुआ है आई जे के कैप में, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो निकालना होगा। तो देखिए एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए
मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास है i प्लस जे प्लस के है, ठीक है ना, और बी वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस 2k है। कोई परेशानी? नो परेशानी। ऐसा कुछ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले cos थीटा, तो क्या होगा ए डॉट बी बाई ए इंटू बी होगा। मतलब हमारे पास ए डॉट बी चाहिए और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ताकि हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए डॉट बी क्या होगा जी, ए डॉट बी क्या होगा, तो देखो आई और आई हम लोग कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। हमने यूज पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ा कि एंगल निकालने के लिए। तो एंगल देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है एंगल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट साथ, तो 2 × 1 लिखेंगे 2, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो क्या हो गया +1 हो गया, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो संयोग से बड़ा ही सिंपल आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। 2 + 1 3 होता है, 3 + 2 तो 5 होता है हमारी तरफ, आपकी तरफ भी होता होगा 5 ही, ठीक है ना। अच्छा, अब ए निकालिए, क्या होगा, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। इस वेक्टर में सारे कोफिशिएंट क्या 1 1 1 है, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर 1 + 1 + 1 3 हो गया, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। बहुत अच्छे। बी निकालिए, बी क्या होगा जी, तो तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया है, कितना होगा 2 × 2 4 + 1 5, 2 × 2 4, तो 5 और 4 कितना 9, √9, तो क्या होता है 3 होता है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया, ठीक है। बहुत ही सुंदर वैल्यू आया, मज़ा आ गया देख के। ओके, अब ऐसा करिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आप यहीं पे रख दो क्या, चलो रख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। किससे रखूँ, पिंक से रखूँ, चलो पिंक से रखूँ। ओ पिंक 5/3√3 है कि नहीं, cos थीटा इज व्हाट 5/3√3। सो वी कैन राइट हियर cos थीटा है ना ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज cos इनवर्स 5/3√3, ठीक है ना। देखो तो एंगल निकल गया हम लोग को, ए और बी के बीच का एंगल कितना आया, cos इनवर्स 5/3√3 आ गया, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब 30 डिग्री, संजोग है कि ऐसा इतना गंदा सा वैल्यू है जिसका हम लोग एंगल नहीं जानते, लेकिन एंगल तो इतना ही होगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल चाहिए क्या, एक और करा दूँ क्या, चलो एक और करा दूंगा, आत्मा को शांति मिलेगी, है ना। चलिए आई कैप, तो ऐसा करते हैं ना, हमें पता है ए डॉट बी निकालना होगा और ए बी निकालना होगा। तो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी होगा कितना 2 - 1 + 2, तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। 2 × 1 2, 1 × -1 और 2 × 1 2, ठीक है। चलिए ए निकालिए, ए क्या होगा जी, तो 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर 1 + 4, ठीक है। तो आ गया √6, इट इज़ √6। ओके, व्हाट इज़ बी मेरा बाबू, बी क्या होगा, तो 4 + 1 + 1। अरे यहाँ पे तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, देखो तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 + 1 + 1, ये भी कितना आ गया √6 आ गया। ओके, तो चलिए अब cos थीटा लिख दीजिए। व्हाट इज cos थीटा, a डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी कितना आया 3 आया, ठीक है ना, बाई ए बी क्या है √6 × √6, ये कितना है ये 3/6 आया, है ना। तो ये क्या हो गया जी 1/2 आ गया। मतलब हमारे को cos थीटा जो आया ना वो 1/2 आया, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। बड़ा ही संयोग से अच्छा एग्जाम्पल ले लिया हमने, है ना, भगवान ने साथ दिया, है ना। बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी दिया रहेगा तो उसके बीच का एंगल निकाल सकते खूब आराम से। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही आएगा, ऐसा भी आ सकता है। हमने तो ऐसे रैंडम डेटा ले लिया था, ठीक है ना। अब बहुत ही दिलो दिमाग से शिद्दत के साथ कर रहा था और आया इतना एंगल, ठीक है ना। भगवान ने हमारा साथ दिया। तो वैसे अगर हम अपना ईमानदारी से कुछ भी काम करें, दिल लगाए काम करते रहेंगे तो भगवान साथ जरूर देता है, ठीक है ना। लगे रहिए, है ना, खड़काते रहिए और इसको लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है।
तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज़, नेक्स्ट यूज़, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहीं पे यूज़ होगा हमारा वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का डिफाइंड कर रहे थे, ठीक है ना, ए बी पैरेलल कह के, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपको आगे आने वाले जो मैकेनिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे कहीं कहीं यूज हो जाता है। अगर आप मिस कर गए तो आपका एक क्वेश्चन अच्छा वाला छूट जाएगा। और आपको पता है कि जो अच्छा क्वेश्चन करता है उसी का अच्छा रैंक आता है ना। क्योंकि हम लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं सब लोग 90% लाएंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो कंपटीशन है, जो आगे जो जितना ज़्यादा करेगा उतना ही अच्छा उसका रैंक आएगा, ठीक है। तो अच्छा रैंक कब आएगा? जब और लोगों से वो क्वेश्चन करोगे जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा रैंक आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, ठीक है ना। इसलिए वी कैन नॉट कंप्रोमाइज़ विथ एनीथिंग, ओके। हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो समझना है। चलिए देखिए, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नेक्स्ट यूज है, अच्छे से समझेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके। ओ ए बी, ठीक है। देखिए हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर में। देखो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हमें पता है क्या होगा, बी पैरेलल होगा ना, और एक तो इधर की तरफ होगा ऐसा बी का कंपोनेंट, एक इधर की तरफ रेफरेंस लाइन ए है तो एक की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा बी परपेंडिकुलर। हमने आपको पढ़ाया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि इधर की तरफ अगर कोई बी वेक्टर है तो इधर की तरफ क्या होगा, बी पैरेलल होगा इसका कंपोनेंट, और इधर तरफ क्या होगा जी, बी परपेंडिकुलर होगा अगर ये थीटा है तो, ठीक है। और ये होता है बी कॉस थीटा और बी होता है साइन थीटा, ये वाला बी साइन थीटा। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि इस तरह से तोड़ना कि दोनों को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब बी पैरेलल वेक्टर और प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आप ऐड करोगे तो फिर से बी वेक्टर मिल जाएगा। ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की खासियत होती है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है ना उन दोनों को वेक्टर समेशन करना है। यहाँ पे मैंने बी पैरेलल का सिर्फ क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बी पैरेलल वेक्टर, मतलब इसमें बी पैरेलल का डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमने बी साइन थीटा लिखा, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ बी पैरेलल, लेकिन यहाँ दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। इन दोनों का अगर आप वेक्टर समेशन करोगे तो डेफिनेटली बी आएगा। रिजोल्यूशन वेक्टर का एक खासियत होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने बोला कि हमें बी पैरेलल निकालना। आप बोलो सर बी पैरेलल तो हम जानते ही हैं, बी पैरेलल क्या होता है, बी कोस थीटा होता है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी तो इन्वॉल्व कराना है, मतलब हमें बी पैरेलल वेक्टर बताना है, बी पैरेलल वेक्टर बताना, ये वाली बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बी पैरेलल वेक्टर बताना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, किसी वेक्टर को मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको वेक्टर लिखने का तरीका बताया था कि किसी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 4 तरीके से, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लेक्चर है वो, ठीक है ना। तो देखिए बी पैरेलल को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो तो बेसिक नॉलेज है, किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। मान लो कोई ए वेक्टर लिखना है हमें, तो ए वेक्टर लिखने का मतलब ये हुआ कि आप इसका मैग्नीट्यूड दीजिए और इसका एक डायरेक्शन इसके साथ अटैच करिए। तो ए वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया और इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, ए की तरफ होगा, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, ए कैप लिख देते हैं। देखो तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, अरे यहीं से आता है ना, ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आपको चमका होगा, ओ सही बोल रहा है, ये वाला आपने देखा है, ये वाला आपने देखा है। और ये हमने कैसे किया, क्योंकि मुझे वेक्टर का मीनिंग पता है कि एक मैग्नीट्यूड लिखना है और उसका एक डायरेक्शन लिखना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि बी पैरेलल लिखना है ना, तो मैं क्या करूँगा ना, बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। तो बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड बी पैरेलल है और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है जी, किसकी तरफ है, ए की तरफ है। और बहुत ही अच्छे से यूनिट वेक्टर वाला जो लेक्चर था ना, यूनिट वेक्टर में आपको बताया था कि कैप का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर मैंने ए कैप लिखा है तो ए कैप का मतलब क्या होता है, ए की तरफ। ए कैप का मतलब क्या होता है जी, ए की तरफ, जिस पे कैप लगा रहेगा उसकी तरफ। आपको बहुत मस्त एग्जांपल एक याद होगा, मैंने बोला था कि अगर पाकिस्तान में आतंकवादी है तो हम लोग लिखते हैं कैसे, बॉम्ब पाकिस्तान कैप, बॉम्ब पाकिस्तान मतलब किसकी तरफ, बॉम्ब
पाकिस्तान की तरफ, ठीक है ना, जिस पे कैप लगा रहेगा उसकी तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी पैरेलल है किसकी तरफ, ए की तरफ, तो बोलो तो यहाँ पे मैं कैसा डायरेक्शन दूँ, बी पैरेलल इनटू ए कैप, सही बोला, बी पैरेलल इनटू ए कैप, आई बात समझ ना। सो दिस इज ए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स लगा दूंगा, बी पैरेलल का वैल्यू रख दिया बी कॉस थीटा इंटू ए कैप लिख दिया। अब देखो क्या करूँगा, ए को मल्टीप्लाई करो आप, तो ए बी कॉस थीटा, ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू चेंज हो गया, तो मैंने ए से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि मुझे पता है कि ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, और बी पैरेलल हम लोग निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट के मदद से, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ से खुशी खुशी ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी कोस थीटा इज ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया इंटू ए कैप, दिस इज व्हाट, बी पैरेलल वेक्टर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा सर बी पैरेलल तो निकाल लिया आपने, बी परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मुझे पता है कि बी परपेंडिकुलर प्लस बी पैरेलल इक्वल्स टू बी वेक्टर होता है, ये वाला है ना। तो जब हमने ये निकाल लिया तो बी परपेंडिकुलर नहीं निकाल लेंगे क्या, बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको बी परपेंडिकुलर निकालना होगा तो भी बी पैरेलल का जरूरत पड़ेगा, और बी पैरेलल निकालना होगा तो बी पैरेलल का जरूरत तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो देखो हम लोग एग्जांपल्स करेंगे कि हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, और ये जो होगा, ये जो आएगा ना, ये वेक्टर में आएगा कंप्लीटली। यहाँ पे बी कोस थीटा जैसे जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है ना, वैसे नहीं आएगा, उसमें वेक्टर में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बी परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहिए निकालो, हम लोग को बी पैरेलल तो निकालना ही है। ऐसा मत सोचना कि बी परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ इधर करो, कोई डायरेक्शन नहीं है ना। देखो मैंने ये लिखने के लिए ना बी पैरेलल इंटू ए कैप कर दिया, तुम बोलते सर आप इसको भी लिखने के लिए आप ऐसे करिए ना, बी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी परपेंडिकुलर इनटू समथिंग डायरेक्शन दो, जैसे यहाँ पे आपने ए कैप दिया, तो ए कैप इसलिए दिया कि इधर तरफ ए कैप था, ए की तरफ था ना बी पैरेलल, तो बताओ बी परपेंडिकुलर किसकी तरफ है, पता ही नहीं किसकी तरफ, इधर तरफ कोई डायरेक्शन ही नहीं ना, इधर तरफ कोई डायरेक्शन नहीं दिया मैं, तो बस यही दो डायरेक्शन है हमारे पास, तो ये दो डायरेक्शन है ना स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसलिए हम बी परपेंडिकुलर को ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, बी परपेंडिकुलर निकालने के लिए ही मेथड होगा, इसके लिए बी पैरेलल यहाँ पे रखना पड़ेगा, और बी वेक्टर तो दिया ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको अच्छे से लिखिए और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ए इक्वल्स टू आई प्लस जे, बी इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है ना। क्या पूछा है बताइए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग परपेंडिकुलर टू ए, मतलब अगर ए है ऐसे, ये बी है, ये थीटा है, तो बी ये तो पैरेलल कहलाता है, और परपेंडिकुलर टू ए क्या कहलाता है जी, बी परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसने क्या पूछा है, बी परपेंडिकुलर पूछा है, बी पैरेलल नहीं पूछा है, ठीक है ना। मतलब हमें तो बी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी पैरेलल बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल करना होगा, ठीक है ना। कुल मिला के हमें बी पैरेलल निकालना, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, बी में से माइनस करेंगे तो बी परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बी पैरेलल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बी पैरेलल का, तो मैंने लिखा था ए डॉट बी बाई ए इंटू ए कैप, ठीक है, ए डॉट बी बाई ए इंटू ए कैप, बढ़िया। मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और ए का कैप चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो चलिए ए डॉट बी निकाल लीजिए पहले, अब तो हमारे पास फॉर्मूला है, निकाल सकते हैं हम लोग ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, डॉट प्रोडक्ट करिए, आई को आई के साथ, तो 3 हो गया प्लस 4 हो गया, कितना आ गया 7 आ गया, ओके बहुत अच्छे 7 आ गया। उसके बाद आप ए निकालिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा √2 होगा, ओके। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, अच्छा बी के मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरत नहीं है ना, चलिए ए कैप बताइए क्या होगा, ए कैप इज ए वेक्टर बाई ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे होता है ना। तो ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, ठीक है ना। तो ए डॉट बी और ये ए कैप और ए, यही इसी का जरूरत है हमें, तो रख दीजिए आप इसमें। तो बी पैरेलल जो आएगा 7 बाई ए मतलब √2 इंटू ए कैप इज दिस वन ना, मतलब आई कैप प्लस जे कैप
बाई रूट टू। हम लिख सकते हैं 7/2 आई कैप प्लस 7/2 जे कैप, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 7/2 क्या होगा, 3.5 होगा। ओके, हमें तो क्या निकालना है मेरे बाबू, हमें तो क्या निकालना है, बी परपेंडिकुलर निकाला। अगर कोई पूछता है कि फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जानबूझ के क्या पूछा है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है ना। मतलब इस ये कहने से क्या हुआ, दोनों निकाल लिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो बी परपेंडिकुलर निकालना है, तो बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल करना, तो बी वेक्टर क्या दिया है, 3i प्लस 4j माइनस बी पैरेलल कर दो, 3.5i प्लस 3.5j, ठीक है। तो क्या आ गया ये 3i माइनस 3.5, तो क्या आ गया 0.5i और 4j माइनस 3.5 प्लस 0.5j। सो दिस इज व्हाट बी परपेंडिकुलर वेक्टर। ये परपेंडिकुलर आया, ठीक है ना, वेक्टर में आया। तो इसकी खूबसूरती क्या है जी, इस डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग कंपोनेंट निकाल पाते हैं वेक्टर के टर्म में, ठीक है ना। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी एंड दिस वन इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपने बी पैरेलल तो निकाला, हम चाहते हैं कि आप ए पैरेलल भी निकाल के दिखाइए, ताकि हम ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर दोनों हम निकालने के काबिल हो जाएं। डेफिनेटली हमारा काम है आपको काबिल बनाना। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप काबिल नहीं बनते हो, तो मेरा मेहनत ही व्यर्थ है, ठीक है ना। फिर कोई मतलब नहीं बनता इतना हार्डवर्क करने का, ठीक है। तो चलिए, हमें बताना है क्या, ए पैरेलल बताना है, ठीक है। तो ए के लिए ये क्या है, रेफरेंस लाइन है, तो इधर की तरफ क्या आएगा, ए पैरेलल आएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा, ए परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो ए पैरेलल लिखने का मतलब हमें लिखना है जैसे हमने बी पैरेलल को डिफाइंड किया था ना, वैसे ही। तो ए पैरेलल क्या होगा बताइए, तो मैं लिख सकता हूँ ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ए पैरेलल किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो क्या मैं लिखूँ, ए पैरेलल इनटू बी कैप लिख देता हूँ, ठीक है ना। ए पैरेलल इनटू बी कैप लिख दिया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ठीक है। अब क्या करोगे, बी से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी कॉस थीटा बाई बी इंटू बी कैप, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी कॉस थीटा इज व्हाट, देखो बी से मल्टीप्लाई तो बी से डिवाइड भी कर दिया, तो ताकि ये क्या होगा, ए कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। ये तो हम लोग कर चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी बाई बी इंटू बी कैप, ये क्या आया है, ए पैरेलल वेक्टर आया है, ठीक है। बात समझ आई, दिस इज व्हाट ए पैरेलल वेक्टर। बी पैरेलल कैसा था मेरे बाबू, बी पैरेलल इज ए डॉट बी बाई ए इंटू ए कैप एंड ए पैरेलल इज ए डॉट बी बाई बी इंटू बी कैप, ठीक है ना। कहने मतलब देखो बी पैरेलल किसकी तरफ है, ए की तरफ है। आपको मैं रटवा देता हूँ, बी पैरेलल किसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो ए डॉट बी इंटू ए कैप। अब बी है तो यहाँ पे ए लिखना है, और ए पैरेलल किसकी तरफ है जी, बी की तरफ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना है, बी कैप आना है, ठीक है ना। और ये तो दोनों में कॉमन है। कहने मतलब कि किसी का भी फॉर्मूला निकालना है तो हमें आंख बंद करके ए डॉट बी तो लिख ही लेना है। उसके बाद बी पैरेलल, तो बी पैरेलल किसकी तरफ होता है, ए की तरफ होता है, तो ए कैप लिख दूंगा, फिर नीचे में ए लिख दूंगा। ए पैरेलल लिखना है तो आंख बंद करके क्या लिख देंगे, ए डॉट बी लिख देंगे, ठीक है ना। और ए पैरेलल किसकी तरफ होता है, तो बी की तरफ होता है, तो बी कैप किल फिर बी लिख देंगे यहाँ पे, दैट्स ऑल। अब कुछ भी अगर आपको मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दूँ तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको, एक और एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें सब कुछ पूछ लिया। देखो क्या क्या पूछा है, ए पूछा है, बी पूछा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, ठीक है। ए डॉट बी पूछा है और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछा है, ठीक है। ए मतलब ए के मैग्नीट्यूड तो निकाल दो। ए के मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 + 9 रूट 13, किसका रूट, 13 रूट, ठीक है। बी क्या होगा, रूट 1 + 4, क्या होगा ये, रूट 5 होगा, ठीक है। ओके, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है जी, आप कर सकते हो ना, करो ना प्लीज़, करो तो सारा चीज़ निकालो। तो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ आपको, करो, चलो देखो है सॉरी, कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी, माफ़ी मांगा ना, माफ़ कर दो,
ए डॉट बी क्या होगा बाई ए बी, ओके। ए डॉट बी क्या होगा जी, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई ए बी कितना है, √13 इंटू √5, ठीक है। थीटा निकाल सकते हो यहाँ पे, कॉस इनवर्स 8 बाई √13 इंटू 5, 8 बाई 13 इंटू 5 कितना होता है जी 65। हिंदी में क्या बोलते हैं 65 कहते हैं, कितना बोलते हैं जी हम लोग हिंदी में 65 हिंदी में बोलते हैं 65, ठीक है। ओके अब क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना। अरे ए डॉट बी निकालना यार, निकाल ही तो लिया यहाँ पे, ए डॉट बी है ना। ए डॉट बी कितना आया 2 प्लस 6 कितना आया 8 आया। चलो ठीक है, मेन तो काम ये है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। अब तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी का मतलब क्या हुआ, देखो आपको एक चीज़ और बताया, तो देखो बी पैरेलल का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा बताइए, ए डॉट बी बाई ए इंटू ए कैप। कोई पूछा सर ए पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं तो आपको सिंपल भाषा में कहूँगा कि ए बी पैरेलल का जो फॉर्मूला है ना, बस आप यही रटो, और ए पैरेलल निकालने के लिए ए जहाँ पे है वहाँ पे बी लिख दो, और जहाँ पे बी है वहाँ पे ए लिख दो। मतलब ए और बी को रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो देखो बी को जैसे ए लिख दिया ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी डॉट ए लिख देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, बी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट बी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, यहाँ पे ए कैप है तो मैं यहाँ पे बी कैप लिखूंगा। तो ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात तो बराबर ही है ना। मेरी बात समझ ना, ट्रिक समझ में आया कैसे रटेंगे हम लोग। बी पैरेलल का हमें फॉर्मूला रखना है, रटना है, और ए पैरेलल निकालने के लिए ए को बी कर देना है, बी को ए कर देना है, आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, मीन्स ए पैरेलल यू हैव टू कैलकुलेट। सो ए पैरेलल विल बी ए डॉट बी बाई बी इंटू बी कैप। करिए, ए डॉट बी तो अपन लोग निकाल रखे हैं, बाय बी कितना है जी, बी तो √5 है ना, √5 इंटू बी कैप कितना होगा, तो बी कैप होगा आई प्लस 2j बाई √5। बी कैप इज व्हाट, बी वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर ये है, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हमने, मैग्नीट्यूड कर दिया, ओके। चलिए ठीक है। ए वतन मेरे वतन, सो दिस इज व्हाट ए पैरेलल वेक्टर, खुबैच आंसर करेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। बस आपको ये चीज़ याद रखना, बी पैरेलल याद हो जाएगा, बी की जगह ए लिखिए, ए की जगह बी लिखिए, खत्म, ओके। लिखिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे फिजिक्स के लिए। अगर आप इसको नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी फिजिक्स पूरी की पूरी कमज़ोर पड़ जाएगी, इसलिए मैं काफ़ी शिद्दत के साथ आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए होंगे, और बहुत अच्छे से इसको करने के लिए आपको रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिवीजन करते रहिए और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, ओके। सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।